हाय गाइस, दिस इज माय मैन। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बहुत बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे होंगे। और गाइस, आज ये कोलैबोरेशन जो भी लोग करते हैं उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा। और अगर आप कोलैबोरेशन की जर्नी में बिगिनर है, आपने स्टार्टिंग की है कोलैबोरेशन करने की, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैंने बिल्कुल बेसिकली इन चीज़ों को मैंने ध्यान दे के ये वीडियो बनाया है, क्योंकि ऑलमोस्ट मेरी वीडियोस थी कोलैबोरेशन पे, जिन पे आपको कोलैबोरेशन क्या होते हैं, कितनी तरह के होते हैं, कैसे डील करनी होती है, कैसे रिव्यू देने होते हैं, रेटिंग देनी, काफ़ी वीडियोस में मैंने बता रखा है। बट कुछ चीज़ों को मैं इस एक वीडियो में कवर करने वाली हूँ। तो गाइस, वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल भी मत करिएगा, वीडियो को फुल वॉच करके जाइएगा। और हाँ, अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें बिल्कुल भी, और भी लेटेस्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। सो गाइस, मैं भी आपको बताती हूँ कि मैं आपको इस वीडियो में बताने क्या वाली हूँ। तो चलिए देर न करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ आपको कोलैबोरेशंस के बारे में। थोड़ा-सा मैं आपको ओवरव्यू दूँगी कि कौन से कोलैबोरेशन होते हैं, किस तरह की कौन-सी डील होती है, वो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूँगी। उसके बाद में मैं आपको रिव्यू रेटिंग थोड़ा-सा समझाऊँगी। ऑलरेडी मेरी वीडियोज़ हैं जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूँगी, बट मैं उसके बारे में भी थोड़ा-सा बताऊँगी। और गाइस, एक बेसिक प्रॉब्लम आ रही है, एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम आ रही है कोलैबोरेशन करने में। पेमेंट को लेके थोड़ा-सा इश्यू हो रहा है। पेमेंट्स ऑलमोस्ट हो जाती हैं बहुत ही आसानी से, लेकिन एक और इश्यू उसमें आ रहा है, तो मैं वो सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। तो मैं पहले स्टार्ट करती हूँ कोलैबोरेशंस की। तो गाइस, कोलैबोरेशन जब हम करते हैं तो हमें कोलैबोरेशंस की 3 तरह की डील प्रोवाइड होती है, या फिर 4 तरह की डील प्रोवाइड होती हैं। उसमें क्या होता है, एक होती है रिइंबर्समेंट डील, जिसमें 2 तरह की चीज़ें हो जाती हैं। एक होता है कि जब हमको पे करना पड़ता है पहले अमाउंट के लिए, जबकि हम पहले पूरा अमाउंट पे करते हैं, प्रोडक्ट का डिलीवरी चार्जेस हो गया, प्लेटफॉर्म फी होगा, सब कुछ हम पे करते हैं। उसके बाद एक टाइम ड्यूरेशन पे पैसा हमको रिसीव होता है, और वो भी हम जब उसका डिलीवरेबल जो भी है, मतलब कि अगर सामने वाले पर्सन ने हमसे बोला, एजेंसी ने, किसी कॉन्टैक्ट ने हमने बोला कि आपको अभी इसका वीडियो देना है, रिव्यू करना है, रेटिंग करना है, इसके बाद आपको पेमेंट मिलेगा, वो भी पेमेंट भी उनके टाइमलाइन के अकॉर्डिंग आएगा। ये होता है रीइंबर्समेंट डील में, कि आप पहले पैसा लगाएँगे, उसके बाद में आप ऑर्डर फॉर्म फिल करेंगे, उसके बाद में प्रोडक्ट आपको होगा आएगा, आप उस प्रोडक्ट का वीडियो देंगे, आप उस प्रोडक्ट का रिव्यू, रेटिंग जो भी कुछ करना होगा वो करेंगे। ये सारी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद आप रिफंड फॉर्म अप्लाई करेंगे, रिफंड फॉर्म फिल करेंगे, उसके बाद जो भी उनकी टाइमलाइन होगी उसके बीच में आपको पैसा आएगा। ये होता है रीइंबर्समेंट में। इसके बाद में बात करते हैं, रीइंबर्समेंट में एक तरह का होता है शिपिंग चार्जेस, जहाँ पे आपको प्रोडक्ट वाइज़ या फिर आपकी लोकेशन वाइज़ आपको शिपिंग चार्जेस देने होते हैं। जैसे कि शिपिंग चार्जेस होते हैं ₹50 के, या ₹90 का, ₹150 का, ₹99 का, ₹198 का, इस तरीके से चार्जेस पे करने होते हैं। तो इस तरीके की एक ये डील होती है। एंड गाइस, मैं ज़्यादातर प्रेफ़र करती हूँ कि बार्टर डील हो या फिर पेड कोलैबोरेशन हो। क्योंकि क्या होता है कि जब हमको प्रोडक्ट का अमाउंट पे करना पड़ता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा रिस्की प्रोसेस होता है, क्योंकि अगर वो प्रोडक्ट का अमाउंट 500 हुआ, 1000 हुआ, 1500 हुआ, 2000 हुआ, तो वो उसका हेडेक बहुत ही ज़्यादा ओवर होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आप बार्टर डील प्रेफ़र करो। तो बार्टर डील में क्या होता है कि बार्टर हम लोग बोलते किसको हैं? मतलब बार्टर क्या है, बार्टर डील क्या है, बार्टर कोलैबोरेशन क्या है? ये होता है कि जब हमको प्रोडक्ट मिल जाएगा, मतलब कि वो प्रीपेड कैंपेन ही होता है, हमको प्रोडक्ट रिसीव होगा, पूरा आपको क्लियर मेंशन होगा कि ये प्रीपेड डील है, प्रीपेड कैंपेन है, जिसमें आपको प्रोडक्ट डिलीवर होने के पहले-पहले पैसे मिल जाएँगे, बस दैट्स इट। बाकी आपको जो करने हैं वो आपको करने पड़ेंगे, लेकिन आपको पैसा पहले मिल जाएगा, ये होता है बार्टर। और गाइस, पेड में होता है, सिंपल सा फंडा है पेड का, कि आपको प्रोडक्ट मिलेंगे, आपको प्रोडक्ट के बदले में जो वीडियो देनी है उसका आपको अमाउंट मिलेगा, या फिर आपको सिर्फ वीडियो देनी होगी उसका आपको पैसा मिलेगा। ये होता है इन सारे तरह के कोलैबोरेशंस में। अब गाइस, बात आती है रिव्यू क्या होता है, रेटिंग क्या होता है। तो गाइस, रिव्यू और रेटिंग क्या होता है कि हम उसको रेट कर रहे हैं, हम उसको बता रही हैं कि ये प्रोडक्ट कैसा है। रिव्यू हम दे रहे हैं, उसके बारे में एक पॉजिटिव लाइन दे रहे हैं कि वो प्रोडक्ट कैसा है। तो रिव्यू रेटिंग की डील इसलिए होती है जिससे ऑडियंस जब उस प्रोडक्ट को बाय करने जाएगी, तो उसको पता चलेगा, बायर जब उस प्रोडक्ट को बाय करने जाएगा तो उसको मालूम पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट अच्छा है। किसी ने अगर इसको बाय करा है तो यहाँ पे ये ऐसा रिसीव हुआ है। प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, कितना भी महँगा हो, अगर वो रिव्यू में कैसा आया है, उस पे मैटर करता है कि प्रोडक्ट कैसा हो। क्योंकि क्या पता, हमको यहाँ पे इमेज तो अच्छी दिख रही है बट प्रोडक्ट ऐसा नहीं आया है। तो ये चीज़ होती है रिव्यू रेटिंग में। तो आपको रिव्यू देना होता है, रेटिंग देना होता है। रिव्यू और रेटिंग देना कैसे होता है? गाइस, सिंपल सा, आपको जिस भी प्लेटफ़ॉर्म पे आपने प्रोडक्ट को ऑर्डर किया है, जैसे कि आपने ऑर्डर किया अमेज़न से, नायका से, या पर्पल से, या फ्लिपकार्ट से, या मीशो से, कहीं से भी आपने ऑर्डर किया, आप उस एप्लीकेशन के ऑर्डर सेक्शन में जाओ। ऑर्डर सेक्शन आपको क्लियरली नहीं मिल रहा है, वहाँ पे अकाउंट नाम से फ़ोल्डर होगा, अकाउंट सेक्शन होगा, वहाँ पे आप जाओ, वहाँ पे आपको ऑर्डर सेक्शन मिलेगा। ऑर्डर पे क्लिक करो, और गाइस, ये सारे ऑप्शन अगर आपको नहीं मिल रहे हैं, तो ये सारे ऑप्शन आपको तब मिल जाएँगे जब आप किसी भी एप्लीकेशन के 3 लाइन या 3 डॉट पे जाओगे, तो आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। ऑर्डर में गए,
अपना वो प्रोडक्ट आप पिक करो जिस पे आपको रिव्यू या रेटिंग करनी है, उस पर क्लिक करो, उस पर आपको ऑप्शन दिखेंगे, रिव्यू के दिखेंगे, रेटिंग के दिखेंगे, या फिर आपको वहाँ पे सेलर फीडबैक का ऑप्शन होगा। ये सारी चीज़ें आपको ऑप्शन वहाँ पे ओपन होंगे, ये आपको क्लिक करने हैं। ये क्लिक करने के बाद में आपको वहाँ पे अगर आपके पास प्रोडक्ट है, आपने प्रोडक्ट की इमेज क्लिक करी है, तो वो आपको अपलोड करने हैं। आपको प्रोडक्ट के बारे में अच्छी सी लाइन देनी है पॉजिटिव तरीके से। और गाइस आप ये ट्राई करो कि आप रिव्यू में कभी भी इमोजी मत लगाओ, आप वहाँ पे सिंपल सी लाइन लिखो, प्रोडक्ट के बारे में आपने जैसा देखा, जैसा समझा, वो आप वहाँ पे लाइन लिखो। उसके बाद में हिंदी, इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में आप लिख सकते हो, वहाँ पे आप लिखो। उसके बाद में आप उसको सबमिट करने से पहले पहले आप उसका स्क्रीनशॉट रख लो। ये आप कहीं भी रिव्यू दो किसी भी एप्लीकेशन पे, आपको सबमिट करने से पहले पहले आपको उसका स्क्रीनशॉट लेके रखना है, उसके बाद ही आपको उसे सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद भी कोई ऑप्शन ओपन होकर के आता है तो आप उसका भी स्क्रीनशॉट लेके रख लो, क्योंकि आपको सामने वाले एजेंसी को, कॉन्टैक्ट को वो चीज़ प्रोवाइड करना है, तो आप वो चीज़ अपने पास कलेक्ट करके रखो। गाइस एक और चीज़ की प्रॉब्लम आती है जो मुझे पहले मेंशन करना चाहिए था। अगर आप ऑर्डर कर रहे हो, अब आपको ऑर्डर की डिटेल्स देनी है सामने वाले पर्सन को, तो गाइस आपको देना क्या होता है उसमें कि आपको वो देना होता है वहाँ पे उस प्रोडक्ट का जो भी ऑर्डर नंबर है, जो भी ऑर्डर आईडी है, वो आपको ऑर्डर सेक्शन में मिलेगा। आपको वहाँ पे देने हैं जो भी ग्रैंड टोटल है। सिर्फ टोटल से नहीं काम चलेगा, क्योंकि ग्रैंड टोटल में आपका प्लेटफॉर्म फी, आपका डिलीवरी चार्जेस सब कुछ ऐड होगा, वो आपको देना है। ये सारा आपको उस प्रोडक्ट पे क्लिक करने के बाद मिल जाएगा। कहीं ऑर्डर डिटेल्स होगी, आपको वहाँ शो हो जाएगा। आप बिल्कुल टॉप पे देखोगे इस प्रोडक्ट के ऊपर, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। प्रिंटेबल ऑर्डर समरी करके ऑप्शन आते हैं अमेज़न पे, आपको यहाँ दिख जाएगा। मतलब आप चीज़ों को वो खोजो, मतलब कि अगर आप कोलैबोरेशन कर रहे हो तो आप उसको चेक करो कि आपने ऑर्डर तो कर दिया, अब इसमें दिख क्या-क्या रहा है। मतलब जो-जो स्टेप आप करते जाओ, उस स्टेप को करने के बाद आप खुद दिमाग में सोचो कि यहाँ पे क्या शो हो रहा है या फिर इस ऑप्शन में क्या हो सकता है। तो यहाँ से आपको ऑर्डर डिटेल्स मिलती हैं। ऑर्डर आईडी, ऑर्डर नंबर एक ही चीज़ है, ये आपको मिल जाता है। इसके बाद में आपसे अगर सामने वाली एजेंसी या फिर कॉन्टैक्ट आपसे जो भी चीज़ें माँगते हैं उसको आपको देना ही देना पड़ेगा। आपसे फ़ोन नंबर माँगते हैं, अगर आपको किसी और प्लेटफ़ॉर्म पे कनेक्ट होते हैं, या आपसे आप रिव्यूअर नेम माँगते हैं। रिव्यूअर नेम का मतलब जो कुछ नहीं होता, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका पूरा नाम होता है, जो आप सिंपल तरीके से, ऐसा नहीं आप इंस्टाग्राम और यूट्यूब का नाम दे दोगे अपना, नहीं। आपका जो ओरिजिनल नेम है, पूरा नेम एंड सरनेम के साथ में ये आपको मेंशन करना है। आपका बिल्कुल एक्टिव कॉन्टैक्ट नंबर आपको देना है। ये चीज़ें आपको प्रोवाइड करनी है। और गाइस अब बात आती है पेमेंट की। अगर पेमेंट सामने वाले ने करवाया है, अगर पेमेंट होती है ऑनलाइन, आपने कर दिया ऑनलाइन, तो आपको क्लियर है कि आपने कैसे ऑनलाइन करा। अगर आपने सीओडी पे ऑर्डर करा है, मतलब कि कैश ऑन डिलीवरी, तो भी आपको पता है कि पेमेंट आपको बाद में करनी है। जब आपको प्रोडक्ट डिलीवर होगा तो आपको डिलीवरी बॉय को पैसे देने हैं। लेकिन अगर सामने वाले पर्सन ने ये बोला कि आपको प्रोडक्ट का पेमेंट उनके यूपीआई आईडी के थ्रू करना है, तो उसमें आपको करना क्या होता है गाइज, आप उनकी यूपीआई आईडी कॉपी करो। आप जब ऑर्डर करने जाते हो तो वहाँ बाय नाउ पे क्लिक करोगे, बाय नाउ से आप वहाँ पे पेमेंट मेथड क्लिक करो, मेथड में सिलेक्ट करो यूपीआई। यूपीआई जो भी होता है, गूगल पे यूपीआई जो भी ऑप्शन आते हैं, वहाँ पे आप यूपीआई का मेथड सिलेक्ट करो। वहाँ पे आपको ऑप्शन देता है एक बार यूपीआई का फिल करने का, मतलब जो भी यूपीआई आईडी है वो आपको फिल करने का ऑप्शन देता है। वहाँ पे जो आपने कॉपी कर रखा था उसको आप पेस्ट कर दो। पेस्ट करके जैसे आप एक स्टेप आगे बढ़ाते जाते हो, वो चीज़ें आपको करती जानी है। ये करने के बाद ही उनके पास, जब आपके पास एक ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पे टाइमर सेट होगा, लाइनिंग सेट होगी कि अब ये पेमेंट आपका वेट कर रहा है पेमेंट होने का, उस मोमेंट पे आपको होल्ड होना है, आपको वहाँ से बैक नहीं जाना है। अगर आप बैक जाते हो आपका वो पेमेंट कैंसिल होगा, तो आपको बैक नहीं जाना। और ये प्रोसीजर आप फट से करो, मतलब बिल्कुल आप इमीडिएटली करो, बिल्कुल ध्यान से करो। और जब आपकी पेमेंट करने जा रहे हो, इन केस ऐसा हुआ कि आपको डिटेल्स मिल गई, एजेंसी की तरफ से, कॉन्टैक्ट की तरफ से आपको डिटेल्स मिल गई, आपने मैसेज देखा बाद में, तो अभी आप क्या करो कि उनको इन्फॉर्म कर दो। और जब वो एक्टिव हो जाएँ, जब वो आपका कॉन्टैक्ट देख लें, उस टाइम पे आप पेमेंट करो। उस पेमेंट के बाद जब आप पेमेंट करते हो तो वहाँ से आपको बैक नहीं जाना है, आप पहले उनको इन्फॉर्म करके जाओ कि हम पेमेंट करने जा रहे हैं। उसके बाद में आप पेमेंट करो, पेमेंट आपकी हो जाए, उसके बाद आप बैक आते हो, फिर आपको वहाँ पे ग्रैंड टोटल नहीं देना होता है। अगर आपने ऑनलाइन उनकी यूपीआई के थ्रू, यूपीआई आईडी के थ्रू अपने पेमेंट करवाया, तो आपको वहाँ पे कोई भी ग्रैंड टोटल या फिर टोटल अमाउंट नहीं देने, आपको सिर्फ और सिर्फ स्क्रीनशॉट देना होता है डिटेल्स का। उसके बाद में आपको वहाँ पे नेम देना है, कॉन्टैक्ट अगर देना है तो कॉन्टैक्ट देने हैं, ये चीज़ें आपको करनी होती है। इस तरीके से आपको यूपीआई आईडी के थ्रू पेमेंट करने होते हैं। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं कि आपको क्या नहीं समझ में आया है, क्योंकि ये बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है काफ़ी। इस तरीके से आप पेमेंट कर सकते हैं यूपीआई आईडी से। अगर आप खुद से पेमेंट करते हैं तो आपको कोई भी इशू नहीं होता है, अगर आप सीओडी करते हैं तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आती है। लेकिन
एक और चीज़ मैंने मेंशन करना मैं भूल गई, अगर आप पेमेंट यूपीआई आईडी के थ्रू कर रहे हो और आप अमेज़न पे कर रहे हो, तो आप ये चीज़ ध्यान दोगे, आपको 2 ऑप्शन दिखते हैं। एक पे नाउ का आपका ऑप्शन आता है ऊपर, एक पे नाउ का ऑप्शन आता है नीचे। जब आप ऊपर वाले पे क्लिक कर देंगे तो वो सीओडी पे जाएगा। जब आप नीचे क्लिक करेंगे, यूपीआई वाले सेक्शन के साथ में जब आप क्लिक करेंगे, तो आपका ये होता है ऑनलाइन मेथड से। अगर आपने यूपीआई आईडी तो फिल करी, सब कुछ करा, आपने ओके ऊपर वाले पे कर दिया, मतलब पे नाउ आपने ऊपर पे कर दिया, तो आपका ये हो जाता है। और इसके साथ गाइस एक मेथड और है इसका, अगर आपसे एजेंसी ने बोला कि जब पे नाउ का ऑप्शन आएगा तो हमें इन्फॉर्म करिएगा। मतलब कि पे नाउ का ऑप्शन आपको तब आता है जब आपका जो प्रोडक्ट है डिलीवर होने वाला होगा, मतलब कि जब वो आउट फॉर डिलीवरी होगा, जिस दिन जिस टाइम पे जब वो आउट फॉर डिलीवरी हो जाता है, उसके बाद में आपका पे नाउ का ऑप्शन खुल जाता है। अगर आपके पास व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं अमेज़न की तरफ से, तो आपको वहाँ मालूम पड़ता है, अदरवाइज़ आपको अमेज़न पे ही दिख जाता है पे नाउ का ऑप्शन। वहाँ जाके क्लिक करके फिर उनकी यूपीआई आईडी के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं, या आप खुद भी ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। मतलब कि पहला ऑप्शन आता है पेमेंट करने का पहले, जब आप ऑर्डर कर रहे होते हो। दूसरा ऑप्शन आता है तब जब आपको आउट फॉर डिलीवरी होता है आपका प्रोडक्ट, उस टाइम पे आप यूपीआई आईडी के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। बहुत आईडीज़ ऐसी होती है, बहुत कॉन्टैक्ट ऐसे होते हैं कोलैबोरेशंस के, जो आपको पे नाउ के टाइम पे पेमेंट कराते हैं। मतलब कि पेमेंट तो आपको ऑनलाइन कराएँगे, लेकिन उस टाइम पे जब आपका प्रोडक्ट आउट फॉर डिलीवरी होता है तब, तो आपको तब भी सेम चीज़ें करनी है। आप उनकी यूपीआई आईडी कॉपी करो, अपने शॉपिंग ऐप पे जाओ, वहाँ पे ऑर्डर सेक्शन में जाओ, प्रोडक्ट को पिक करो, वहाँ पे पे नाउ का ऑप्शन देगा, थोड़ा-सा आप स्क्रॉल करके थोड़ा-सा साइड में स्क्रॉल करोगे, नीचे स्क्रॉल करके आपको मिल जाएगा। वहाँ पे आप क्लिक करो, पे नाउ पे जाओ, यूपीआई आईडी फिल करो, जहाँ भी बॉक्स आता है फिल करो, उसके बाद में उसको ओके करो, जो-जो आगे स्टेप पूछते जाएगा उसको करते जाओ, सब हो जाएगा। पे नाउ क्लिक कर दो, उनकी तरफ से रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाएगी, फिर आपके में शो हो जाएगा कि रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो चुकी है, इसके बाद आपकी पेमेंट हो जाएगी। इस तरीके से पूरा पेमेंट का मेथड काम करता है, पूरा कोलैबोरेशन तरीके से होता है, रिव्यू रेटिंग क्या होता है, ये सब चीज़ें हैं। तो गाइज़ आई होप कि आपको वीडियो समझ में आएगा कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ, क्या कहना चाह रही हूँ। अभी भी अगर आपको कोई इश्यू आता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, या फिर आप मुझसे पर्सनल डीएम में भी पूछ सकते हो इंस्टाग्राम पे। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आएगा। तो वीडियो अगर हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। और हाँ गाइज़, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।